हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, कल है गुरु पूर्णिमा और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अगर गुरु होते हैं तो वो हमें भगवान के भी दर्शन करा देते हैं और गुरु की वजह से हमें सारे ज्ञानों की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, उनको जो है नमन करना चाहिए और उनके पैर लगना चाहिए। इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल है पूर्णिमा, पूर्णिमा में पूर्ण चांद दिखाई पड़ता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ में शिव जी की आराधना किस तरह पूर्णिमा में करें जिससे हमारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, इस पर। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी की उपाधि दी गई है और गुरु को ही परम ब्रह्म की भी उपाधि दी गई है। और ऐसे गुरु को नमस्कार करने की लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा गुरु बिना हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ज्ञान बिना आत्मा की शुद्धि बिल्कुल नहीं होती है। जब ध्यान ज्ञान धैर्य कर्म सब कुछ प्राप्त होता है तो उनको प्राप्त कराने में गुरु का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। और गुरु पूर्णिमा देखा जाए तो वेद व्यास महर्षि जो वेद व्यास थे, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, उनके जन्म दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। और कहते हैं पुराने ज़माने में जो गुरु थे, पुराने ज़माने की जो आश्रम की पद्धति थी, उस समय आजकल के जैसे टीचर्स होते हैं उस तरह से लालच। आजकल तो शिक्षा बेसिकली सिर्फ एक धंधा बन गया है। कितनी अधिक फीस दे दो, कितना अधिक, ना पहले जैसे टीचर रह गए हैं ना पहले जैसे बच्चे, दोनों में ही काफ़ी अंतर आ गया है। और जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो गुरु आज टीचर के रूप में उनको टीचर कहा जाता है और सिर्फ बड़े बड़े स्कूल बना के पैसे लूटने का कार्य करते हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। और टीचरों की वेशभूषा काफ़ी बदल दी गई है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होंगी तो आप लोग शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि जो भी प्रेजेंट में स्कूल चल रहे हैं बेसिकली सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है। ना पुराने ज़माने जैसी पढ़ाई होती है और ना बच्चों को संस्कारी। लेकिन जो पुराने ज़माने के गुरु थे वो सच में गुरु थे और ऐसे गुरुओं को हम साक्षात प्रणाम करना चाहिए कल की डेट में। और आपके अगर कोई स्कूल में अभी भी ऐसा गुरु है जो सच में आपको ज्ञान देना अपना परम कर्तव्य मानता हो तो ऐसे गुरु को हर हाल में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और कल के दिन अगर आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो उससे आपके जीवन की बहुत सारी जो है बाधाएं अपने आप से ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आपकी जो है माता हो तो अपनी माता को ही जो है प्रणाम करें। कहते इंसान का इस दुनिया में आने में अगर सबसे पहली कोई गुरु बनती है तो वो होती है उसकी माँ। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसके परिवार में ही शुरू हो जाती है और इस शिक्षा में सबसे पहले योगदान उसकी माता का होता है। तो अपनी माता को भी आप गुरु मान करके अपनी सारी इच्छाएं बोल सकते हैं। और अगर आपके माता भी नहीं है, किसी कारणवश इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो आप भगवान शिव या विष्णु को गुरु मान करके अपनी इच्छाएं उनसे व्यक्त कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। और वैसे भी कल की आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन लग जाता है, जिसके बाद में सावन के महीने में संपूर्ण सावन का महीना भगवान शिव की महिमाओं से भरपूर रहता। और इस बार तो सावन 2 है। हर बार सावन एक ही महीने का होता था, परंतु इस बार 2 महीनों का सावन है। तो आप भगवान विष्णु या शिव को अपना गुरु मान करके अपनी सारी जो भी परेशानियां हैं
उनसे बोल दीजिए, बस याद रखिए कि आप किसी मूर्ति से नहीं, किसी इंसान से, जब आप भगवान को इंसान मान करके बात करते हैं ना, तो भगवान कसम भगवान से ज़्यादा कोई नहीं सुनता है। ये मैंने कई बार खुद में प्रैक्टिकल किया है। जब आप भगवान को इंसान समझ करके सारी बातें कहते हैं ना, तो भगवान आपकी बातें बड़े मन से सुनता है और आपकी समस्या का जो भी समाधान होता है वो बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कल है पूर्णिमा। पूर्णिमा का चांद अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब भगवान शिव को अगर देखें तो उन्होंने अपने जो है सिर पर चंद्र को धारण किया हुआ, अर्धचंद्र को, परंतु कल है पूर्णिमा का चांद और पूर्णिमा की रात सृष्टि की सारी अद्भुत पवित्र शक्तियाँ जागृत होती हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं इस ब्रह्मांड में पूर्णिमा की रात में अपनी सारी शक्तियों से जागृत रहते हैं। कहते हैं पूर्णिमा का चांद अपने आप में बहुत परम शक्तिशाली होता है। अगर इस रात में किसी भी जो है पवित्र चीज़ की पवित्र कोई भी मनौती हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, उसको मन में धारण करके भगवान का स्मरण किया जाए तो वो इच्छा हर हाल में आपकी पूरी होती ही होती है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात में अगर आप अपनी इच्छाओं को किसी सफ़ेद रंग के कागज़ में लाल पेन से लिख करके, याद रखिएगा सफ़ेद रंग का कागज़ हो वो भी बिना लाइनदार, लाल पेन से लिखिए। सबसे पहले आप भगवान को धन्यवाद बोलिए कि हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में अपनी जितनी भी इच्छा हो, जो भी, याद रखिए इच्छा जो भी हो इस तरह से लिखना है कि आपकी इच्छा संपूर्ण हो गई, कि आपने मुझे ये दे दिया, आपने मुझे इस पृथ्वी पर आने पर जो कुछ भी दिया उन सभी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। इस तरह से अपनी इच्छाओं को लिख करके आप चंद्रमा की रोशनी में अपने जो है भगवान को प्रणाम करें। जो भी हो उसको अपने हाथ में रख करके 5-10 मिनट हाथ में पकड़ करके आंख बंद करके भगवान का स्मरण करें और उसके बाद में चंद्रमा की ही रोशनी में उसको जला दें और जलाने के बाद में उसकी राख को फूंक दें और वो हवा में उड़ जानी चाहिए। और ऐसा करने से आपकी इच्छा ज़रूर से ज़रूर पूरी होती। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो एक लोटे में जल लें और उसमें जो है सफ़ेद फूल डालें। आपका किसी से रिश्ता है सही नहीं हो रहा है तो आप उसमें जो है सफ़ेद फूल डालिए और उसको जो है संपूर्ण रूप से भगवान शिव की जो है याद करिए और कहिए मेरा जिस भी किसी से प्रेम संबंध है या कोई भी रिश्ता है वो सुधर जाए या मेरी कोई भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। और आप चंद्रमा को जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है वैसे चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। और अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो उस दशा में आप सफ़ेद चावल के दाने या अक्षत डाल सकते हैं, परंतु स्मरण रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए अपनी इच्छा को बोल करके। 15 से 20 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ भगवान आपको ऐसा ज़रूर कोई पॉइंट देंगे या 10 या 15 दिन में या कोई ऐसी जो है आपके मन में कोई बात डालेंगे जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसको करते ही। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार की उथल पुथल मची रहती है, आप बिल्कुल भी जो है आपका मन स्थिर नहीं होता है तो चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 5-10 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय या ओम शोम शोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमः चंद्रमा के किसी भी मंत्र का आप जाप करें कम से कम 5 या 10 मिनट। ऐसा करने से आपके मन को काफ़ी आराम मिलेगा। और इसके बाद में हो सके तो भगवान शिव की आराधना करिए कम से कम 5 या 10 मिनट तो ज़रूर। अगर आप 108 बार या जो है अपने 5-10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ टाइम तो भगवान शिव की उपासना करिए। आपको अगर प्रेम संबंध में कुछ अच्छा पाना है, प्रेम संबंध में अपने रिश्तों को उत्तम करना है तो शिव शक्ति की जिस तरह से स्क्रीन में जो है दिखाई जा रही है पिक, इस तरह के रूप की शिव जी की जो है आराधना करें। और अगर आप किसी कला के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते हैं तो नटराज की मूर्ति की शिव की जो है उपासना करें और
अगर आप अपने परिवार को संतुष्टि खुशी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपकी सारी बातें माने, आपके परिवार में आपकी इज्जत हो, आपके परिवार में प्रेम संबंध सबके अच्छे बने, तो आप शिव जी के परिवार की रूप में चित्र की जो है उपासना करिए। ऐसा करने से कल की रात आपके सारे दुख दरिद्र सब खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो राधे राधे।